नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनको लेकर टिप्पणी करी थी, उन्होंने आतंकवाद समर्थक कह दिया उन्हें। लगातार जम्मू कश्मीर को लूटा। आज फारूक अब्दुल्ला साहब वहां बैठकर गुफ्कार की मीटिंग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 2 दशक की त्रासदी पिछले 30 सालों से हम भुगत रहे हैं, आपकी की हुई गलतियां। चूक साहब, मैं समझता हूं कि उनको जम्मू कश्मीर का इतिहास पता नहीं। अगर पता होता तो वो इस किस्म के बयान नहीं देते। पत्थरबाज नहीं, पत्थर से रोड बनाने वाले मोदी जी ने खड़े किए। इन्होंने जिन हाथों में AK-47 पकड़ाई थी, ये 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को तबाह करने की कोशिश की। 90 में, जब 90 से ये शुरू हुआ, पिछली 3 दहाइयों से ये चल रही है मिलिटेंसी। यहाँ पे कहाँ छुपे हुए थे ये? 96 के अंदर, 1996 में जब इलेक्शन, यहाँ 90 और 96 के अंदर इंतहा पे थे यहाँ मिलिटेंसी। कश्मीर इनकी मुट्ठी से निकल चुका था, इनको पता ही नहीं है। अपना घर बार छोड़कर दर दर भटक रहा है। 1989 और 90 में मुख्यमंत्री कौन था, जनता जानना चाहती है। आप मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने हाथ खड़े कर दिए थे और जनता तो कहती है कि आपके हाथ पार वालों के साथ मिले। और 90 की ये बात करते हैं, उस वक्त हुकूमत सेंटर में किसकी थी? BP सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। इल्जाम तो इन पे होना चाहिए। ये इतना असला अगर यहाँ आया, ये लोग पाकिस्तान से क्रॉस होकर यहाँ आए, कैसे आए? कौन जमावार है इसका? ये लोग जमादार हैं। जब कश्मीरी पंडितों के भाइयों के घरों के बाहर लिखा था कि अपनी पत्नी और बेटी का नाम लिखकर इसको छोड़ के चले जाओ, और नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बटनों के साथ पट्टों के बिना, तब कौन था मुख्यमंत्री? ये आग किसने लगाई? ये नौजवानों के हाथ में AK-47 किसने पकड़ाई? और कौन था उस समय मुख्यमंत्री? क्या आप ये ब्लेम गेम छोड़ दीजिए। पिछले 8 साल से तो आप बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे मिनिस्टर्स को गोलियों से उड़ाया गया है। हमारे स्पीकर, एक्स स्पीकर थे येट्टू साहब, उनको गोलियों से उड़ाया गया है। 5000 से ज्यादा हमारे ऑफिस बेरर्स जिंदा जलाए गए हैं कश्मीर के अंदर। अगर चुगू साहब आपको कश्मीर की हिस्ट्री का पता होता, आप इस किस्म के गैर जमादाराना बयान नहीं देते। और एंटी नेशनल का नाम आपने सिर्फ सुना है। मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़े एंटी नेशनल तो आप हैं। जब कश्मीरी पंडितों के भाइयों के घरों के बाहर लिखा था कि अपनी पत्नी और बेटी का नाम लिखकर इसको छोड़ के चले जाओ, और नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बटनों के साथ पट्टों के बिना, तब कौन था मुख्यमंत्री? ये आग किसने लगाई? ये नौजवानों के हाथ में AK-47 किसने पकड़ाई? और कौन था उस समय मुख्यमंत्री? जो देशभक्तों को आप कहते हैं कि ये इंटरनेशनल है, उस वक्त 1996 के अंदर आप कहां छुपे हुए थे? मैदान में आना था ना वहां पे। किसने कश्मीर को बचाया उस वक्त? इलेक्शन में कौन निकला? आपके डेमोक्रेसी को किसने बचाया, ये मुझे बताइए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त अपने सिर पे कफन बांध के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को कहा निकलो बाहर, और इलेक्शन में उतरे। जम्मू कश्मीर के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके निकले। आप कहां थे? चूंकि साहब हम आपसे पूछते हैं कि 1996 में जब पूरा कश्मीर जल रहा था, आप कहां थे? क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं।
कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी जम्मू। टारगेट किलिंग्स हुई, जिन लोगों की उसमें शहादत हुई, उस पर राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयान किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। हाल ही में तरुण चुग जम्मू पहुंचे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनको लेकर टिप्पणी करी थी। उन्होंने आतंकवाद समर्थक कह दिया, उन्हें इतना बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, एंटी नेशनल कह दिया कि आतंकवाद समर्थक रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये बयानबाजी शहादतों पर करना एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं, जम्मू पहुंचे थे, उन्हें यहाँ की देखभाल करने के लिए कहा गया, लेकिन जो पार्टी सत्ता में इतने साल रही, सीएम रह चुके हैं वो इतने, उनको लेकर ऐसा बयान देना क्या शोभा देता है? चुग साहब, मैं समझता हूं कि उनको जम्मू कश्मीर का इतिहास पता नहीं। अगर पता होता तो वो इस किस्म के बयान नहीं देते। 90 में जब 90 से ये शुरू हुआ, पिछली 3 दहाइयों से ये चल रही है मिलिटेंसी यहाँ पे, कहाँ छुपे हुए थे ये? 96 के अंदर, 1996 में जब इलेक्शन यहाँ 90 और 96 के अंदर इंतहा पे थे यहाँ मिलिटेंसी, कश्मीर इनकी मुट्ठी से निकल चुका था, इनको पता ही नहीं है। और 90 की ये बात करते हैं, उस वक्त हुकूमत सेंटर में किसकी थी? बीपी सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। इल्जाम तो इन पे होना चाहिए। ये इतना असला अगर यहाँ आया, ये लोग पाकिस्तान से क्रॉस होकर यहाँ आए, कैसे आए? कौन जमावार है इसका? ये लोग जमादार हैं। लेकिन हम कहते हैं साहब कि आप ये ब्लेम गेम छोड़ दीजिए। पिछले 8 साल से तो आप बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे मिनिस्टर्स को गोलियों से उड़ाया गया है। हमारे स्पीकर, एक्स स्पीकर थे येट्टू साहब, उनको गोलियों से उड़ाया गया है। 5000 से ज्यादा हमारे ऑफिस बेरर्स जिंदा जलाए गए हैं कश्मीर के अंदर। अगर चुग साहब आपको कश्मीर की हिस्ट्री का पता होता, आप इस किस्म के गैर जमादाराना बयान नहीं देते। और एंटी नेशनल का नाम आपने सिर्फ सुना है। मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़े एंटी नेशनल तो आप हैं, जो देशभक्तों को आप कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है। उस वक्त 1996 के अंदर आप कहाँ छुपे हुए थे? मैदान में आना था ना वहां पे। किसने कश्मीर को बचाया उस वक्त? इलेक्शन में कौन निकला? आपके डेमोक्रेसी को किसने बचाया, ये मुझे बताइए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त अपने सिर पे कफन बांध के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को कहा निकलो बाहर, और इलेक्शन में उतरे। जम्मू कश्मीर के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके निकले। आप कहां थे? चुग साहब, हम आपसे पूछते हैं कि 1996 में जब पूरा कश्मीर जल रहा था, आप कहां थे? क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? आप लोगों को खिताब दे रहे हैं, किसी को इंटरनेशनल कह रहे हैं, किसी को एक बात कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बातचीत जो है वो करंट इश्यूज पे रही है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रत्ना गुप्ता जी हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जिस तरीके से जो बयानबाजी शहादतों पर की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए कतई भी नहीं। जिसके परिवार से जो शख्स गया है, आप उनके साथ खड़े हों इस दौर पर, सारी पार्टी से एक साथ खड़े होकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। एलजी साहब को तो ये करना चाहिए। बाकायदा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। जिनका अपना इस दुनिया से जो गया है, उनको आप पूछिए कि उनको कितना बड़ा लॉस जो है, कितना बड़ा सेटबैक उनको पहुंचा है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, चलिए अच्छी बात, आप जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के खिलाफ आपके, लेकिन दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी, कम से कम वो सेफ्टी जो है उसे तो इंश्योर कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। आपको क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स पर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के बन रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर। इधर लोग रखे साथ शो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।